समय की बात है। एक ऐसा राज्य था जो पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा हुआ था। वहां एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था ज़ैनब। वह दूसरी राजकुमारियों की तरह नहीं थी, जो अपना समय महलों के भव्य दरबारों में बिताती थी। नहीं, ज़ैनब जिज्ञासु और साहसी थी, और हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत रखती थी। वह अक्सर महल की दीवारों से बाहर निकलकर राज्य की गलियों में घूमती, अपने सुनहरे बालों को एक साधारण चादर से ढककर। एक दिन, जब वह बाजार की ओर घूम रही थी, उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जो एक नानबाई और लोहार की दुकानों के बीच स्थित थी। दुकान के ऊपर लिखा था, इलियास घड़ीसाज, समय का रखवाला। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। दुकान अंदर से एक जादुई संसार थी। हर तरफ घड़ियां टिक टिक कर रही थी, गियर घूम रहे थे, और पेंडुलम चमक रहे थे। हर कोने में अलग अलग आकार की घड़ियां थीं, बड़ी बड़ी दीवार घड़ियां, छोटे पॉकेट घड़े, और इतने छोटे घड़े जो एक बटन के बराबर थे। दुकान के बीचों बीच इलियास खड़ा था, एक दयालु नजरों वाला व्यक्ति, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथों पर तेल के धब्बे। स्वागत है, उसने कहा। तुम्हें मेरी दुकान में क्या लाया? ज़ैनब, जो इस जगह के जादू से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी, बोली। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये घड़ियां तुम कैसे बनाते हो? और इस तरह एक राजकुमारी और एक घड़ीसाज की दोस्ती शुरू हुई, एक ऐसी दोस्ती जो राज्य के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। दिन बीतते गए, और ज़ैनब जब भी मौका मिलता, इलियास की दुकान पर आ जाती। वह उसे घड़ियां बनाते हुए देखती, उसके हाथों की कलाकारी पर मंत्रमुग्ध हो जाती। एक दिन, इलियास ने एक राज खोला जो वह सालों से छुपा रहा था। ज़ैनब, उसने कहा, मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो अद्भुत है, एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि समय को नियंत्रित कर सकती है। ज़ैनब की आंखें चौंधिया गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? इलियास उसे दुकान के पीछे एक छिपे हुए कमरे में ले गया। वहां, एक चबूतरे पर, एक शानदार घड़ी खड़ी थी। यह घड़ी चमकती हुई पीतल और सोने से बनी थी, जिसके गियर सितारों की तरह चमक रहे थे और पेंडुलम एक मधुर धुन के साथ झूल रहा था। यह घड़ी, इलियास ने समझाया, समय को नियंत्रित कर सकती है। यह समय को धीमा कर सकती है, तेज कर सकती है, या उसे रोक भी सकती है। लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि समय एक नाजुक चीज है। ज़ैनब हैरान और सतर्क थी। तुमने ऐसी चीज क्यों बनाई? इलियास ने एक गहरी सांस ली। मैंने इसे राज्य की रक्षा के लिए बनाया है। इस दुनिया में कुछ ताकतें हैं, अंधेरी ताकतें, जो समय के संतुलन को बिगाड़ना चाहती हैं। यह घड़ी हमारी सुरक्षा है। ज़ैनब ने सिर हिलाया, उसकी बात का महत्व समझते हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी। एक भयानक रात, राज्य में एक भीषण तूफान आया। बिजली चमक रही थी, और बादल गरज रहे थे। तूफान के दौरान, एक बिजली का बोल्ट इलियास की दुकान पर गिरा, जिससे खिड़कियां टूट गईं और गियर इधर-उधर बिखर गए। जब तूफान थमा, तो इलियास और ज़ैनब छिपे हुए कमरे में दौड़े, लेकिन वहां जादुई घड़ी के टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे। पेंडुलम बंद पड़ा था, गियर बिखरे हुए थे, और चमकता हुआ पीतल काला पड़ चुका था। इलियास का चेहरा पीला पड़ गया। अगर हम इस घड़ी को ठीक नहीं कर पाए, उसने कहा, तो समय खुद बिखर जाएगा। राज्य अराजकता में डूब जाएगा। ज़ैनब का दिल धड़क रहा था। हम क्या कर सकते हैं? इलियास ने गहरी सांस ली। हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ चीजें इकट्ठा करनी होंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें गुफा की गूंज से सोने का गियर, अनंत के झरने से चांदी का स्प्रिंग, और छाया के पहाड़ से हीरे का पेंडुलम चाहिए। ज़ैनब ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो हम साथ चलेंगे। हम घड़ी को ठीक करेंगे और राज्य को बचाएंगे। और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। उनका पहला पड़ाव गूंजती गुफा थी, जो जंगल के गहराई में स्थित थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। ज़ैनब और इलियास आगे बढ़े, सोने के गियर की हल्की चमक उन्हें रास्ता दिखा रही थी।
लेकिन गुफा एक भयानक जीव द्वारा पहरा दी जाती थी, एक अजगर जिसके शरीर पर सोने की तरह चमकती हुई खाल थी। ज़ैनब, जो हमेशा बहादुर थी, आगे बढ़ी। हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहते, उसने कहा। हम सिर्फ सोने का गियर चाहते हैं, ताकि अपने राज्य को बचा सकें। अजगर ने अपना सिर झुकाया, उसे देखते हुए। कई लोग यह गियर लेने आए हैं, उसने गुर्राया। लेकिन कोई भी इसके लायक नहीं रहा। तुम कैसे अलग हो? ज़ैनब ने सोचा, फिर बोली, मैं यहाँ ताकत या शोहरत के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपने लोगों की चिंता है। अगर घड़ी ठीक नहीं हुई, तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। अजगर की आंखें नरम पड़ गईं। तुम्हारा दिल सच्चा है, उसने कहा। गियर ले जाओ और इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। सोने का गियर हाथ में लेकर वे अनंत के झरने की ओर चल पड़े। झरना एक छिपे हुए उपवन में स्थित था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक रक्षक का सामना करना पड़ा, एक भव्य हिरण के रूप में एक आत्मा। चांदी का झरना आसानी से नहीं दिया जाता, हिरण ने कहा। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी होगी। इलियास आगे बढ़ा। अपना सवाल पूछो, उसने कहा। हिरण की आंखें चमक उठीं। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? इलियास ने ध्यान से सोचा। समय, उसने जवाब दिया। क्योंकि यही एक चीज है जो एक बार खो जाने पर वापस नहीं मिलती। हिरण ने सिर हिलाया। तुमने बुद्धिमानी से जवाब दिया है। चांदी का झरना ले जाओ और इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। अंत में वे छाया के पहाड़ की ओर चल पड़े, एक ऊंचा शिखर जो धुंध से ढका हुआ था। उसकी चोटी पर उन्हें हीरे का पेंडुलम मिला, जो बर्फ में जमा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पहाड़ कांपने लगा और एक छायादार आकृति प्रकट हुई, एक प्रेत, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज लेने की? उसने फुफकारते हुए कहा। ज़ैनब सीधी खड़ी रही। हम इसे अपने लिए नहीं ले रहे हैं, उसने कहा। हम इसे अपने राज्य को बचाने के लिए ले रहे हैं। अगर समय बिखर गया, तो सभी को दुख होगा, तुम्हें भी। प्रेत ने ठहराव दिखाया, फिर एक सरदमजा हंसी हंसा। ठीक है, पेंडुलम ले जाओ। लेकिन यह याद रखना, समय एक नाजुक चीज है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। ज़ैनब और इलियास ने मिलकर जादुई घड़ी को ठीक किया। जैसे ही आखिरी गियर लगा, घड़ी ने फिर से टिक टिक करना शुरू कर दिया और उसका पेंडुलम एक स्थिर गति से झूलने लगा। राज्य बच गया। समय सही ढंग से बहने लगा और लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए, बिना यह जाने कि कितना बड़ा खतरा टल गया था। ज़ैनब और इलियास दुकान में खड़े थे, घड़ी को गर्व से देखते हुए। हमने कर दिया, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। इलियास ने सिर हिलाया। साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन के बाद ज़ैनब ने इलियास के साथ घड़ियां बनाना सीखा और समय के महत्व को समझा। और हालांकि जादुई घड़ी का राज बना रहा, उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, साहस, दोस्ती और मिलकर काम करने की ताकत की एक कहानी। और इस तरह, प्यारे पाठक, याद रखना, समय एक उपहार है और हर पल अनमोल है। इसे संजोना और समझदारी से इस्तेमाल करना। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली कहानी तक आपके दिन जादू से भरे रहें और रातें सपनों से।